कहानी की शुरुआत में हमें लिसा नाम की एक लड़की दिखाई देती है। लिसा एक पुराने गांव की तरफ जा रही थी। लिसा को यहाँ पे रास्ते में और भी रिसर्चर मिल जाते हैं। इन सभी को कंपनी वालों ने रिसर्च करने के लिए उस गांव में भेजा था। ऐसा मानना था कि उस गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। इसके पीछे क्या रहस्य है उस चीज को पता लगाना था इन सभी को। काफी देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली ये लोग उस गाँव में पहुंच जाते हैं। लिसा को यहाँ पे स्पेशली बुलाया गया था एक पुराने पेंटिंग को साफ करने के लिए। लिसा इस काम में एक्सपर्ट थी। लिसा के पास खुद का होटल था यहाँ पे। बाकी जितने भी लोग थे वो सभी कैंपिंग करने वाले थे। लिसा को यहाँ पे जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो आदमी लिसा का दोस्त भी बन जाता है। वह आदमी लिसा को एक चर्च में छोड़ देता है जहाँ उसे रहना था। लिसा यहाँ पे उस पेंटिंग की मालकिन से मिलती है। असल में लिसा को इन्होंने ही बुलाया था। उस पेंटिंग की मालकिन बताती है लिसा को कि कैसे भी करके इस पेंटिंग को साफ करना है। यह बहुत ही पुराना रहस्यमय पेंटिंग है। इसका कीमत करोड़ों में है। लिसा इस काम में एक्सपर्ट थी। अब लिसा यहाँ पे अपने केमिकल ये सब यूज करके उस पेंटिंग को साफ करने लगती है। इतने में लिसा को गाना गाते हुए कोई लड़की की आवाज सुनाई देती है। लिसा जब उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की अजीब सा बिहेव करती है। वह लिसा को देख के एकदम झटके से भाग जाती है। अब यहाँ पे जो रिसर्चर लोग आए हुए थे वो अपना माइक लगा देते हैं एक पेड़ पे और उसके वायर से अपने कैंप तक ले जाते हैं और सुनते हैं वो चीज जो वहाँ पे हो रही थी। कुछ देर बाद उस माइक में अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो आदमी वहाँ पे डर जाता है और जाता है जहाँ उसने माइक लगाया था। लेकिन कुछ देर बाद ही उस आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है। कैंप में जो और दो लोग थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। आखिर उनके साथी के साथ क्या हो गया ये सब सोचने लगते हैं। दूसरा बंदा भी जैसे ही जंगल की तरफ जाता है वो वापस तो आ जाता है लेकिन कोई अजीब सा चीज उसे खींच के ले जाता है। बस एक और लड़की बची थी उसे भी वो अजीब सा चीज वहां से ले जाता है। जब इन सभी का नींद खुलता है तो ये लोग अपने आप को एक लॉकअप में पाते हैं। इन लोगों को किसी ने यहाँ पे कैद कर दिया था। इधर लिसा अपने पेंटिंग को साफ करने में पूरा मेहनत कर रही थी। जो पेंटिंग की मालकिन थी वह उसके काम से इम्प्रेस हो जाती है। वह लिसा को डिनर पे बुलाती है। लिसा को पता चलता है वह जो गाना गाती हुई लड़की थी वो असल में उस मालकिन की बेटी है। लेकिन वह बहुत ज़्यादा शाई है और किसी से बात नहीं करती। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं वह मालकिन की बेटी उठ के वहाँ से गुस्से से चली जाती है। लिसा यहाँ पे उदास हो जाती है कि आखिर उसने कुछ गलत बोल दिया क्या। लेकिन वह मालकिन बताती है कि वह बचपन से ही ऐसी ही है। अब हमें दिखाया जाता है जिन लोगों को कैद किया गया था उनके सामने एक बड़ा सा आदमी आता है। वह बड़ा सा आदमी अपने आप के कंट्रोल में नहीं था। वह किसी चीज के लिए काम कर रहा था। जहाँ पे इन लोगों को कैद किया गया था वहाँ पे एक कुआं था। उस कुएं से वो बड़ा सा आदमी खून निकाल के पीता है। असल में उस कुएं में एक अजीब सा राक्षस रहता था जो कि बारी बारी से सभी इंसान को खाता था। जो आदमी सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होता है वह बड़ा सा आदमी लॉकअप खोलता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। ऐसा होता देख लॉकअप में बंद सभी लोग काफी डर जाते हैं। फिर वो बड़ा सा आदमी उस आदमी का बॉडी कुएं में गिरा देता है। अब यहाँ पे लिसा पेंटिंग के साफ करते करते एक मुकाम पे पहुंच जाती है। लिसा जब पेंटिंग के एक अजीब से पार्ट पे टच करती है तो अपने आप उसका उंगली कट जाता है थोड़ा सा। ऐसा मानो कि वो श्रापित पेंटिंग है। लिसा इस कट की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लिसा यहाँ पे दिन रात एक करके इस पेंटिंग को साफ करने में लग गई थी। कुछ देर बाद अजीब सा चीज होता है। लिसा को उसके मरे हुए पापा दिखाई देते हैं जो कि उसे मना कर रहे थे कि इस पेंटिंग को साफ मत करो, यह एक श्रापित पेंटिंग है। उसके मरे हुए पापा अपने आप को उसके सामने काट लेते हैं और फिर उसके पापा वहां से गायब भी हो जाते हैं। लिसा को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ पे जिन जिन लोगों को यहाँ पे कैद में रखा गया था उनमें से एक आदमी के रूम पे एक बंकर का रास्ता था। वह पूरा कोशिश कर रहा था उसे खोलने की। इसमें मदद उसका करता है एक आदमी जिसके पास एक छोटा सा बैटरी होता है जिसके वजह से वो चाहे तो टनल को खोल सकता है। फिर वो आदमी बैटरी का हिस्सा फेंक देता है उसके पास जिसके रूम में टनल का रास्ता था। अब लिसा यहाँ पे सोई होती है। उसके पास एक अजीब सी चीज आ जाती है जो उसे पकड़ रही थी। वह चीज उसे मारने की भी कोशिश करती है। लिसा यहाँ पे पेंटिंग वाले रूम में बैठ के ये सपना देख रही थी और वह जो अजीब सा चीज था वह कुछ और नहीं बल्कि पेंटिंग में जो हिस्सा अभी लिसा ने साफ किया था
यह उसी का चीज था। पेंटिंग में जो चीज दिख रहा था वही चीज लिसा के सपने में आया था। लिसा के पास यहाँ पे पेंटिंग की मालकिन की बेटी आ जाती है। वह छोटी सी लड़की लिसा को समझा रही होती है कि अपना सब कुछ लो और यहाँ से भाग जाओ, यह पेंटिंग श्रापित पेंटिंग है, उसकी माँ भी ये सब चीज से मिली हुई है, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगी। और वह लड़की बताती है कि वह कोई पागल नहीं है और ना ही वह इंट्रोवर्ट है, बस उसने अजीब अजीब सी चीज देख रखी है। लिसा कहीं न कहीं उस छोटी सी लड़की की बात समझ रही थी। अब यहाँ पे जिन लोगों को कैद किया गया था फिर से वो बड़ा सा आदमी उसके पास आता है। वह बड़ा सा आदमी इस बार उस आदमी को मारने जा रहा था जिसके रूम में टनल था, लेकिन अगर वो आदमी मारा जाता तो इन लोगों को बाहर जाने का उम्मीद भी खत्म हो जाता, जिसके कारण एक आदमी यहाँ पे शहीद होने के लिए उस बड़े से आदमी को गाली देके अपने कमरे में बुलाने लगता है। वह बड़ा सा इंसान भड़क जाता है जो उसे गाली दे रहा था, फिर वो उसको छोड़ के इस आदमी के पीछे पड़ जाता है। वह बड़ा सा आदमी बड़ी बेरहमी से उस आदमी को मारता है। जो भी लोग कैद थे उसकी मौत को देख के उनका दिल दहल जाता है। जब उसके बॉडी को कुएं में फेंकता है बड़ा सा आदमी तो कुएं के नीचे भी अजीब सा एक राक्षस रहता था जो उस आदमी के बॉडी को नोच नोच के खाता है। लिसा को यहाँ पे सपने में अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी थी। जिन लोगों के साथ ये शुरू में ट्रैवल करके आई थी, जो रिसर्चर, उन लोगों का अजीब अजीब हालत में बॉडी दिखने लगता है लिसा को। लिसा समझने लगी थी कहीं तो कुछ तो बुरा हो रहा है उन लोगों के साथ। लिसा को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो दोस्त बन गया था। लिसा ये सब चीज बताती है अपने दोस्त को, लेकिन उसका दोस्त उसे तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, उसके दिमाग का भ्रम है। अब लिसा यहाँ पे पेंटिंग को बहुत तेजी से साफ करने लगी थी। पेंटिंग में ऐसा मानो कुछ अजीब सा चीज दिखाया गया था। जो मालकिन की बेटी थी वह लिसा को कुछ दिखाना चाहती थी। वह लिसा को अपने घर के पीछे का चीजें दिखाती है। असल में जिन लोगों को कैद किया गया था वह लिसा जिनके लिए काम करने आई थी उन्हीं के घर के पीछे ये सब चीज हो रहा था। लिसा यहाँ पे उस बड़े से आदमी को देख लेती है। लिसा समझ चुकी थी कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है यहाँ पे। लिसा यहाँ पे एक बड़ा सा रॉड लेके चली जाती है उन सभी को बचाने के लिए। लिसा बहुत ही सावधानी से अपना एक एक कदम बढ़ाती है। लिसा को यहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज मिलते हैं। अब यहाँ पे फाइनली एक लड़की थी जिसको मारने वाला था वो बड़ा सा आदमी। सही वक्त पे लिसा यहाँ पे आ जाती है और उस बड़े से रॉड से उस बड़े से आदमी को सर पे मारती है, जिस वजह से वो आदमी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उस आदमी ने उस लड़की को कुएं में लगभग फेंक ही दिया था, लेकिन लिसा यहाँ पे बड़ी मुश्किल से उसे बचा लेती है। फिर ये लोग दौड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस बड़े से आदमी को होश आ जाता है। बड़ा सा जो आदमी था वह उस लड़की का बलि नहीं दे पाया था, जिसके कारण वह खुद ही कुएं में कूद जाता है ताकि जो उसका मालिक है उसे खा के अपना भूख प्यास पूरा कर सके। उस बड़े से आदमी को वो राक्षस खा लेता है। अब लिसा जिस लड़की को बचा के लाई थी उसे वहां पे तीर से मार देता है उसका कॉन्ट्रैक्ट देने वाला दोस्त। असल में लिसा समझ जाती है कि यह सभी उसी लोग का चाल था, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी यानी फुल मून होने वाला था। अगर ये फुल मून कंप्लीट हो जाता, पेंटिंग साफ नहीं होता, तो यहाँ पे जितने भी राक्षस थे वो सभी मारे जाते हैं। अब ये सभी लोग यहाँ पे मिलके लिसा से पेंटिंग साफ करवाने लगते हैं। जल्दी से जल्दी पूरा पेंटिंग यहाँ पे साफ करो। पेंटिंग यहाँ पे पूरा लगभग साफ होने ही वाला था, लेकिन जो पेंटिंग के मालकिन की बेटी थी वो वहाँ पे आ जाती है। वह पेंटिंग पे पेट्रोल छींट देती है और बोलती है कि इसे आग लगा देगी। फाइनली यहाँ पे पेंटिंग साफ नहीं हो पाता है और यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो जाता है। उस छोटी सी बच्ची को बचाने के कारण लिसा को यहाँ पे तीर लग जाता है। जैसे ही सभी राक्षस मारने के लिए आ रहे होते हैं लिसा को, इतने में वो सभी मरने लगते हैं अपने आप ही, क्योंकि यहाँ पे फुल मून कंप्लीट हो चुका था और पेंटिंग साफ नहीं हुआ था। जितने भी राक्षस थे, जितने भी लोग थे, इवन जो उस छोटी सी लड़की की माँ थी, जो पेंटिंग की मालकिन, वो भी एक चुड़ैल ही थी, वो भी वहाँ पे भस्म हो जाती है। कुछ देर बाद पता चलता है जो छोटी सी लड़की थी असल में वह एक पवित्र आत्मा थी जिनको इन लोगों ने कैद करके रखा था।
वह लड़की यहाँ पे आज़ाद हो चुकी थी, उसे मुक्ति मिल जाती है। वह लड़की एक प्यारा सा स्माइल देके जाती है लिसा को। इसी तरह ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।